गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स के बारे में हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स देखिए फिर से हम रिमाइंड करते हैं आपको, हुक्स लॉ, गवर्न बाय हुक्स लॉ। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स गवर्न बाय हुक्स लॉ। वो क्या होता था, F इक्वल टू के एक्स। ठीक है, माइनस के एक्स। के जो होता है के यहाँ पे होता था स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्स जो हुआ यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही एक्स होता है। ठीक है, डिस्प्लेस्ड पोजीशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम। देखिए सपोज ये स्प्रिंग है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसको हम कंप्रेस किए एक्स से, इसको कंप्रेस किए अब यहाँ ले आए। ठीक है, इसको दबा के हम यहाँ एक्स अभी डिस्प्लेस हो गया। अब जो इसका फोर्स हुआ, इसका कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट के होगा, के एक्स। ठीक है, ये तो ऑलरेडी पहले भी हम आपको बता चुके हैं हुक्स लॉ। ठीक है, अब इससे हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए स्प्रिंग फोर्स समझ गए। अब देखिए वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, इंटीग्रेट करते हैं हम इसको, के एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करते हैं। इसको कैसे इंटीग्रेट, इसमें लिमिट क्या देते हैं, एक्स इनिशियल एक्स फाइनल। इसमें नेगेटिव साइन है फोर्स का, एक्स फाइनल। ठीक है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, देखिए माइनस के बाहर ले आएंगे कांस्टेंट टर्म, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स आई एक्स फाइनल, ये आपको एक्स डी एक्स। जब इसको एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। इसका लिमिट एक्स इनिशियल एक्स फाइनल, माइनस साइन माइनस के एक्स इसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब इसको अलग कीजिएगा तो आपको हो जाएगा ये के एक्स स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर बाय 2 माइनस के एक्स फाइनल स्क्वायर बाय 2। इसको जब आपके एक्स एफ एक्स आई पुट कीजिएगा इसमें, तो यहाँ आ जाएगा आपको के एक्स आई, ये इक्वेशन आ जाएगा वर्क डन का। ठीक है, अब देखिए इसमें समझने वाली बात, कंसेप्ट समझिए स्प्रिंग फोर्स में। वर्क डन का तो आपको देखिए आ गया क्या, एक्स आई स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स फाइनल बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आएगा वर्क डन का स्प्रिंग फोर्स का। अब देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है, जब किसी स्प्रिंग को हम, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन और डिस्प्लेस्ड कंडीशन यहां समझिए। अब देखिए स्प्रिंग को हम कंप्रेस करेंगे एक्स से, यहां सपोज 0 है, यहां एक्स किए, एक्स डिस्प्लेस हुआ, इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाता है। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स जो हमें, अब जब इधर हम डिस्प्लेस किए, लेकिन फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है अपोजिट लगेगा, हमेशा डायरेक्शन का अपोजिट रहता है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, इसलिए जब हम पुश अंदर की तरफ
कंप्रेस कर रहे हैं तो फोर्स जो है अपोजिट लग रहा है, तो वर्क डन इस केस में जो होगा निगेटिव होगा। कंप्रेस या स्ट्रेच करेंगे फोर्स किसी स्प्रिंग को, तो हमारा फोर्स जो लगेगा हमेशा इस केस में डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट लगता है, इसलिए निगेटिव वर्क डन होता है कंप्रेस या स्ट्रेच के केस में। ठीक है, समझिए बात के। जब स्प्रिंग को हम कंप्रेस किए और कंप्रेस करने के बाद फिर हम छोड़ देंगे, फिर जो है ये स्प्रिंग जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। तो यहाँ दो तरह का वर्क हुआ, एक तो अंदर कंप्रेस किए उस वो वर्क हुआ, वो निगेटिव वर्क होगा। कंप्रेस के समय जो होगा निगेटिव वर्क होगा, फिर जब वहां से इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाएगा स्प्रिंग, उस समय पॉजिटिव वर्क होगा। जितना हमारा निगेटिव वर्क हुआ उतना पॉजिटिव वर्क हुआ। दोनों जब इनिशियली यहाँ से चला, यहाँ आया, फिर यहीं से फिर यहीं इक्विलिब्रियम आ गया, तो देखिए जब रिटर्न फिर वहीं आ गया तो फाइनल वर्क डन जो होता है आपका स्प्रिंग फोर्स में 0 हो जाता है, निगेटिव जाने में पॉजिटिव आने में। ठीक है, यही कंसेप्ट है स्प्रिंग फोर्स का मेनली। पॉजिटिव वर्क कैसे हुआ, निगेटिव वर्क कैसे हुआ, ये समझना जरूरी है आपको। जब हम कंप्रेस किए या स्ट्रेच किए किसी स्प्रिंग को तो निगेटिव वर्क होता है, फिर उसको जब हम रिलीज कर दिए तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है फिर स्प्रिंग। जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने में जो वर्क डन हुआ वो पॉजिटिव होता है। पहले निगेटिव वर्क हुआ उतना ही फिर पॉजिटिव वर्क हुआ, दोनों मिला के फिर 0 वर्क डन हो जाता है। ठीक है, यही कंसेप्ट है स्प्रिंग फोर्स का। ठीक है, और कुछ खास नहीं है, इसको ध्यान रखिए। कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने के बाद वर्क डन 0 हो जाता है स्प्रिंग फोर्स में, और कब निगेटिव होता है कब पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके हम न्यूमेरिकल कुछ डिस्कस करेंगे तो आपका ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे और कुछ फोर्स का हम वर्क डन निकाल के आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।